वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा केंद्रीय बजट पेश करेंगे। यह बजट देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला होगा। अहम दस्तावेज है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बजट पेश किया जाता है। बजट में सरकार की आय और खर्च का पूरा विवरण होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक चलता है। बजट, हम सब आमतौर पर इसे बजट ही कहते हैं, लेकिन ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बैग। यह शब्द लैटिन भाषा के बल्गा से निकला हुआ है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। प्राचीन काल में या पहले व्यापारी अपने वित्तीय दस्तावेज थैले में रखते थे। धीरे धीरे यह शब्द आर्थिक हिसाब किताब से जुड़ गया और सरकार के सालाना आर्थिक लेखे जोखे को बजट कहा जाने लगा। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश हुआ था। 1857 की क्रांति के महज 3 साल बाद इसे स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विलियम्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ब्रिटिश क्राउन के समक्ष पेश किया था। इसे स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश शासन के दौरान ही प्रस्तुत किया था। शुरुआती 30 सालों तक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का उल्लेख नहीं था। यह शब्द पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में बजट में शामिल हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पेश हुआ। इस देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखन चेट्टी ने यह बजट पेश किया था। यह बजट अर्थव्यवस्था की समीक्षा के रिपोर्ट जैसा था। इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। कुल बजट लगभग 46% यानी करीब 92 करोड़ रुपए के आसपास का रक्षा सेवाओं के लिए निर्धारित था। स्वतंत्र भारत के बजट की अवधारणा प्रोफेसर प्रशांत चंद्र ने तैयार की थी। वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यविद भी थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित की शिक्षा ली थी। आर्थिक योजना और सांख्यिकी में योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन को 29 जून को हर साल सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1950 में केंद्रीय बजट संसद में पेश हुआ था। पहले लीक हो गया था। इसके बाद बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड प्रेस से स्थानांतरित कर दी गई। 1980 से बजट की छपाई नॉर्थ ब्लॉक स्थित सरकारी प्रेस में होने लगी। ये वो बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो शायद आपको अपने बजट के बारे में नहीं पता होंगी। हिंदी में बजट पेश होने की शुरुआत कब से हुई? कई लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है। पहले बजट के दस्तावेज केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे। 1955 से बजट दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होने लगे। 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया था। 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने खुद बजट पेश किया है। यह भी एक रिकॉर्ड है जिसमें सबसे पहला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, दूसरा नाम है इंदिरा गांधी का और तीसरा नाम है राजीव गांधी का। जवाहरलाल नेहरू ने 1958 का बजट, इंदिरा गांधी ने 1970-71 का बजट और राजीव गांधी ने 1987-88 का बजट पेश किया था। अब सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके हिस्से है, यह भी आपको बता देते हैं। मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। इस कड़ी में अगला नाम आता है पी चिदम्बरम का, जो कि 9 बार बजट पेश कर चुके हैं। इसके बाद प्रणब मुखर्जी 8 बार, यशवंत सिन्हा 8 बार, मनमोहन सिंह 6 बार, निर्मला सीतारमण 1 फरवरी जो 2026 को बजट पेश करेंगी वो 9वीं बार होगा। ये भी एक रिकॉर्ड है। एक शब्द जो अपने बजट के लिए कहा गया था, यानी भारत के बजट के लिए कहा गया था, वो था ब्लैक बजट। वो बजट किस साल आया था ये आपको बताते हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1973-74 का जो बजट था उसे ब्लैक बजट कहा जाता है। इसे वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान ने पेश किया था। यह बजट 550 करोड़ रुपए के घाटे का था। यह उस समय का सबसे बड़ा बजट घाटा था। 1971 के युद्ध और खराब मानसून का असर बजट पर पड़ा था, इसलिए इसे ये नाम दिया गया। एक बजट आर्थिक उदारीकरण का भी बजट था, यह भी रिकॉर्ड है और यह है मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक बजट के नाम। इस बजट में लाइसेंस राज खत्म हुआ था। भारत बाजार दुनिया के लिए खुल गया था। विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला था और यहीं से आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी। पहला मिलेनियम बजट भी साल 2000 और 2001 में यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। इसे मिलेनियम बजट कहा गया। इस बजट ने भारत के आईटी सेक्टर में क्रांति की नींव रखी थी। ये सारी वो बातें हैं जो आपके और हमारे यानी देश के बजट से जुड़ी हुई हैं और देश का बजट तय करने की जो तारीख और समय है वो भी तय हुई थी
पहले बजट शाम 5 बजे पेश होता था और ये परंपरा ब्रिटिश शासन से चली आ रही थी। 2001 में यशवंत सिन्हा ने इसे सुबह 11 बजे पेश किया और मोदी सरकार ने बजट की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी। तारीख और समय में भी खूब बदलाव हुए। पेपरलेस बजट की शुरुआत 2021 में हुई। कोरोना महामारी के कारण पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। बजट की सभी प्रतियां डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई गईं। निर्मला सीतारमण ने भी ब्रीफकेस की परंपरा को पूरी तरह से खत्म किया और बही खाते जैसी दिखने वाली डिजिटल टैबलेट और बैग का अब वो उपयोग करती हैं। इस बार भी आप उन्हें इसी अंदाज में देखेंगे। सबसे लंबा बजट का रिकॉर्ड, सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम है। 2021 में उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक बोला था। 2020 में दिए अपने ही 2 घंटे 17 मिनट के भाषण का उन्होंने खुद ही रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर एक और बड़ा बदलाव जो हमने देखा अपने बजट के लिए कि रेल बजट और आम बजट का विलय हो जाना। पहले ये अलग अलग पेश होते थे। 2016 में सरकार ने दोनों को मिला दिया, यानी ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद ये एक बड़ा बदलाव बजट में देखने मिला। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश हुआ। रेल बजट की परंपरा 1924 से चली आ रही थी। और एक शब्द और भारत के बजट के लिए कहा जाता रहा है, वो साल था 1997-98 का ड्रीम बजट। इसे पी चिदम्बरम ने पेश किया था। इसमें व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की गई थी, इसीलिए इसे ड्रीम बजट भी कहा गया। बजट से पहले हलवा सेरेमनी की जो परंपरा रही है वो बजट की छपाई पूरी होने के बाद वित्त मंत्रालय में एक खास परंपरा के तौर पर निभाई जाती रही है, जिसे हलवा सेरेमनी कहते हैं। इस मौके पर बड़े से बर्तन में, बड़े से कढ़ाई में हलवा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री बजट से जुड़े कर्मचारियों को यह हलवा खुद अपने हाथ से बांटते हैं या बांटती हैं। यह परंपरा बजट प्रक्रिया की गोपनीयता शुरू होने का प्रतीक होता है। 2020 में कोरोना महामारी के कारण हलवा सेरेमनी नहीं हुई थी। उस वर्ष कर्मचारियों को हलवा की जगह मिठाइयां बांटी गई थी, लेकिन ये परंपरा आज भी जारी है। बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, लेकिन आपको हमने बजट से जुड़ी ये सारी बातें इसलिए बताई है क्योंकि बतौर नागरिक हमें अपने बजट के बारे में ये पता होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।